नए साल और व्लॉग्स विद आशीष में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी के बारे में जिसका बेस मॉडल भी फीचर पैक है, साथ ही वो एक अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है और एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये बन जाता है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में वरना एस प्लस को। चलिए तो वॉक अराउंड को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामने देखें तो आपको बीच में क्रोम ग्रिल ऑफर की गई है, जो कहीं से ऐसा फील नहीं कराती है कि ये एक बेस वेरिएंट है। ये ग्रेइश क्रोम है, मतलब टिपिकल सिल्वर क्रोम नहीं है। और यहाँ पर आपको बीच में Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। प्रोविजन फॉर नंबर प्लेट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में आपको नीचे लोअर स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाती हैं। हेडलैम्प्स की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की बल्ब, जो आपका कन्वेंशनल हैलोजन बल्ब है, उसमें ऑफर किया गया है। नीचे प्रोविजन फॉर फॉग लैम्प्स यहाँ पर दिया गया है। आप चाहें तो इसको एसेसरीज में लगवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो टो हुक है वो भी यहाँ पर ऑफर किया गया है। ओवरऑल गाड़ी सामने से काफ़ी क्लासिक लगती है और रोड प्रेजेंस गाड़ी का आप सभी जानते हैं कि तगड़ा रोड प्रेजेंस ये ऑफर करती है। साइड प्रोफाइल को अब हम क्लोजली देखना शुरू करें तो इसमें आपको 16 इंच के स्टील रिम व्हील्स ऑफर किए गए हैं, जो कहीं से नहीं लगता कि ये स्टील रिम व्हील्स आपको ऑफर किए गए हैं। 195/55 इनकी प्रोफाइल है और ये आपको कुछ इस प्रकार के स्टील रिम व्हील्स ऑफर किए गए हैं कि इन पर आपको ये प्लास्टिक व्हील कवर से ऑफर किए गए हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि ये एक प्रॉपर अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। साथ ही आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो आपको बी पिलर्स हैं वो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, जो गाड़ी को काफ़ी यूनिक लुक देते हैं। इसके बाद फिर कंप्लीट फील देते हैं। और इसके बाद फिर अब हम ORVMs को देखें तो ORVMs पर आपको LED टर्न इंडिकेटर्स ऑफर किए गए हैं। और ये आपको एडजस्टमेंट की बात करें तो ये फोल्ड एंड अनफोल्ड मैनुअली हो जाएंगे, पर जो मिरर का एडजस्टमेंट है उसको आप इंटरनली इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। इससे पहले अब हम इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारी टेल लैम्प्स हैं उनको हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। और गाड़ी का ओवरऑल जो रियर लुक है वो कुछ यूँ ऑफर किया गया है, जहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प यहाँ पर प्लेस किया गया है। यहाँ पर आपको जो रियर ग्लास है उस पर कोई भी डिफॉगर नहीं ऑफर किया गया है। और वैसे देखा भी जाता है तो सेडान्स में रियर वाइपर भी हमें कम ही देखने को मिलता है। और ओवरऑल जो हमें क्लीन ग्लास यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाड़ी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। वेरिएंट की कोई भी ब्रांडिंग वरना में आपको देखने को नहीं मिलती है बेस मॉडल में। और यहाँ पर अब हम टेल लैम्प्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के शानदार दिखने वाले टेल लैम्प्स ऑफर किए गए हैं, जहाँ पर आपको जो बूट डोर है उस पर भी आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको फेक एयर डैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जो काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं गाड़ी को। साथ ही यहाँ पर आपको जो रियर स्कफ प्लेट है, रियर डिफ्यूज़र है, वो देखने को मिल जाता है, जो गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी लुक दे देता है। यहाँ पर आपको रेड रियर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पर यहाँ पर एक अलग बात करूँ मैं तो यहाँ पर जो बूट डोर को एक्सेस करने का तरीका है वो यहाँ पर कोई भी जो इलेक्ट्रोक्रोमिक बटन होती है उसका यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। इसलिए आपको 2 तरीके ऑफर किए गए हैं कि या तो आप चाबी से उसे एक्सेस करें या फिर आप यहाँ पर लीवर दिया गया है उसकी हेल्प से इसे एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो एक सेडान के हिसाब से ठीक ठाक बूट स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। नीचे की बात करें तो नीचे आपको फुल साइज स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन स्टील रिम व्हील्स के साथ आता है। और यहाँ पर आपको जो टूल किट वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑफर की गई हैं। और एक जो अलग तरीका है जिससे हम गाड़ी का बूट डोर एक्सेस कर सकते हैं वो आपकी की में छुपा हुआ है, कि आप इसकी जो की है इस पर ये बटन को देर तक प्रेस करके रखें और ये बूट डोर एक्सेस हो जाता है। और एक्सटीरियर के बाद अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं अंदर क्या सारी चीज़ें आपको ऑफर की गई हैं।
ओवरऑल इंटीरियर का व्यू हम यहाँ से देखें तो काफ़ी एलिगेंट लगता है, काफ़ी सिंपलिस्टिक लगता है, येट इसमें सारे फीचर्स आपको ऑफ़र किए गए हैं। कहीं से लगता नहीं है कि ये आपको बेस वेरिएंट ऑफ़र किया गया है। और अब देखना शुरू करते हैं हम ड्राइवर डोर पे क्या सारी चीज़ें ऑफ़र की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर डुअल टोन में कलर कॉम्बिनेशन ऑफर किए गए हैं, ब्लैक और बेज कलर में। और यहाँ पर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर लेफ्ट और राइट इंटरनली एडजस्ट करने के लिए ऑफर किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर सेंट्रल लॉक अनलॉक की बटन्स ऑफर की गई हैं। सेंट्रल लॉक यहाँ पर ऑफर किया गया है कि आप अपनी पावर विंडोज़ को लॉक कर सकें। और यहाँ पर आपको ऑटो अप डाउन ड्राइवर विंडो के साथ ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फिर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर बॉटल होल्डर और थोड़ी स्पेस ऑफर की गई है जिसमें आप अपना पेपर वर्क या फिर छोटा मोटा वॉलेट वगैरह आप सामान रख सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक ही ऑफर किया गया है। और अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर और करते हैं बाकी बात वहीं से। चलिए अब जल्दी से अब हम गाड़ी को बूट अप कर लेते हैं। और कुछ इस प्रकार की MID आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। ये पेट्रोल बेस वेरिएंट है। यहाँ पर आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा, इंजन टेम्परेचर मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। बीच में छोटी सी MID ऑफर की गई है और यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा वो टॉप स्पीड एट 220। और यहाँ पर आपको एनालॉग फ्यूल मीटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको जो बेसिक वार्निंग लाइट्स है वो भी यहाँ पर ऑफर की गई हैं। आप इस MID को टॉगल कर सकते हैं इन बटन्स की हेल्प से, जिसमें ये आपको ट्रिप मीटर शो करेगा, उसके बाद फिर एक्टिव टाइम शो करेगा, इंस्टेंट माइलेज शो करेगा और यहीं पर आपको इसकी रीसेट बटन भी ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको क्रोम लाइनिंग के साथ AC वेंट ऑफर किया गया है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलिंग स्विच ऑफर किया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कन्वेंशनल की होल देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग की बात करें हम तो ये स्टीयरिंग कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि एक बेस वेरिएंट का स्टीयरिंग ऑफर किया गया है, जिस पर आपको कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं दोनों ही तरफ। यहाँ पर बस आपको क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, बाकी आपको सारी फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड फीचर्स भी ऑफर किए गए हैं और साथ ही में आप यहाँ से वॉल्यूम को भी टॉगल कर सकते हैं और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी टॉगल कर सकते हैं। कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग स्विच यहाँ पर और टर्न इंडिकेटर के लिए स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस तरफ देखें हम तो आपको यहाँ पर जो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स है वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। साथ ही स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करें हम तो ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। और अब बीच में चलें हम तो बीच में आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसमें सारे ही फीचर्स आपको ऑफर किए गए हैं। और जो सबसे गजब चीज़ लगी मुझे कि इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी ऑफर किया गया है। बेस वेरिएंट में भी आपको ऑफर किया गया है, जहां पर कुछ गाड़ियों में अभी भी टॉप मॉडल में भी ये फीचर नहीं आ रहा है, पर आपको बेस वेरिएंट से ये चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। ओवरऑल इसका टच रिस्पॉन्स जो है वो सबल है, मतलब ऐसा बहुत लैगी भी नहीं है। हालांकि इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं ऑफर किया गया है, उसकी जगह आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए गए हैं। इसके बाद फिर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पर कन्वेंशनल आपकी वॉल्यूम बटन और ये सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। और यहाँ पर आपको एनालॉग AC कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं, एयर फ्लो आप सेट कर सकते हैं। बीच में आपको पार्किंग लाइट का स्विच दिया गया है। और नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट दिया गया है, एक चार्जिंग सॉकेट और ये USB सॉकेट दिया गया है जिससे कि आप आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 12V का सॉकेट भी दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो एंटी स्किड मटेरियल के साथ थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। और पेट्रोल बेस वेरिएंट में आपको मिल जाता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद रिवर्स, आप ये क्लिप की हेल्प से एंगेज कर सकते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको बेस वेरिएंट में भी आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है जो कि स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है। और इसमें थोड़ी बहुत जगह भी है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। इसके बाद हम को ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको जो ओवरऑल डैशबोर्ड का लुक है वो आपको डुअल टोन में दिया गया है, ब्लैक और बेज। और जो ग्लव बॉक्स है उसमें एम्पल स्पेस दी गई है, साथ में आपको कूलिंग फंक्शन भी दिया गया है। अब बोलो भाई कहाँ से लगता है ये बेस वेरिएंट है। साथ ही आपको दोनों ही तरफ एयरबैग्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर और उस तरफ वहाँ पर डैशबोर्ड पे आप एयरबैग दिया गया है। और बीच की तरफ चलें तो बीच में आपको मैनुअल IRVM एडजस्टमेंट भी देखने को मिल जाता है, डे एंड नाइट।
यहाँ पर आपको केबिन लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, साथ ही आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। इसके बाद फिर सन वाइजर्स की बात करें तो इस पर भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है और साथ ही को ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। अब बोलो वही कहाँ से लग रहा है ये बेस वेरिएंट है। इसके बाद फिर जो फैब्रिक की हम क्वालिटी देखें तो फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेस वेरिएंट जैसा दे दिया कि एकदम रफ फैब्रिक है। अच्छा क्लासी फैब्रिक है, मतलब लगता है कि एक प्रीमियम कार में आप बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बातें खत्म होती हैं हमारे आगे की। सामने जो सारी चीज़ें आपको ऑफर की जाती हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैंने सभी आपको दिखा दी हैं। और अब हम पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं कि आपको लेग रूम कितना ऑफर किया गया है और क्या सारी चीज़ें पीछे ऑफर की गई हैं। पीछे की तरफ हम चलें तो आपको जो पीछे के डोर्स हैं उस पर पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक की बटन देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको स्पीकर और यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस ऑफर किया गया है। और सबसे गजब चीज़ देखिए कि आपको यहाँ पर भी बेस वेरिएंट में भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया गया है, रियर में एसी वेंट्स ऑफर किए गए हैं। साथ ही आपको नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी ऑफर किया गया है। और आप जल्दी से चलते हैं अंदर और देखते हैं लेग रूम कितना क्या ऑफर किया गया है। और अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और मेरी हाइट है 5'8", मुझे इतना कुछ लेग रूम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बीच में एसी वेंट ऑफर किए गए हैं, बीच में एक केबिन लैम्प भी ऑफर किया गया है, आगे सेपरेट यहाँ पर एक अलग दिया गया है, यहाँ पर पैसेंजर ग्रैब हैंडल दिया गया है, साथ ही यहाँ पर कोट हुक भी ऑफर किया गया है। बीच में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किया गया है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी आप इसमें लगा सकते हैं, उनका भी प्रोविजन यहाँ पर ऑफर किया गया है। और दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है और जो सेंटर वाला पैसेंजर है उसके लिए आपको 2 स्ट्रैप वाला जो सीट बेल्ट है वो ऑफर यहाँ पर किया गया है। बीच में हम्प की बात करें तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक हम्प यहाँ पर दिया गया है, मतलब ऐसा सच कोई इशू नहीं आने वाला है जो थर्ड पैसेंजर बैठेगा। और यहाँ पर मैं सीट कंपैरिजन की बात करूँ, ये वाली जो सीट है इसको ऑल द वे फ्रंट मैंने शिफ्ट कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस ये गाड़ी आप शॉफर ड्रिवन कार के तरीके से यूज़ करेंगे और आप पीछे ही बैठने वाले हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको लेग रूम ऑफर किया जाता है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हैं तो आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए कि हम आगे से ही गाड़ियों के वीडियोज़ में उन्हें भी हम कवर किया करें। और आपको कोई भी क्वेरी हो इस गाड़ी से रिलेटेड या फिर किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी भी छोड़ सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पर यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। विद दैट चलते हैं, दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।